व्हाट्सअप एवरीवन। तो मेरा नाम अरिहंत पाठक है। मैं एक 23 साल का बालक हूँ जो कि दिल्ली में रहता है। मैंने अभी अपनी 7 फिगर जॉब छोड़ दी है। ऐसा नहीं मुझे उससे दिक्कत थी, बस मेरे को लग रहा था कि मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ जीवन में और मेरे को अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है, अपने आप को और एम्बिशियस बनाने की ज़रूरत है। तो ये सोचते हुए मैंने डिसीजन लिया कि आई विल बी डूइंग माई मास्टर्स फ्रॉम अब्रॉड। एंड ड्यूरिंग ऑल ऑफ दैट ड्यूरेशन मैंने सोचा क्यों ना मुश्किलें अपनी और बढ़ाई जाएं। एंड लेट्स टारगेट 3 थिंग्स। पहला, हाइब्रिड एथलीट। सेकंड, प्रोड्यूसिंग म्यूजिक। अभी आप लोगों को पता नहीं होगा बट आई एम ऑल्सो म्यूजिक प्रोड्यूसर। आई हैव प्रोड्यूस म्यूजिक फॉर फिल्म्स, आई हैव प्रोड्यूस माई ओन एल्बम्स, आई हैव रिलीज म्यूजिक ऑन स्पॉटिफाई। मैं लिंक कर दूंगा नीचे। एंड द थर्ड थिंग इज doing my MTech, pursuing the engineering because I am a technical person and I enjoy engineering thoroughly. तो मैंने सोचा जब इतनी सारी चीज़ें करनी है तो लेट्स डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत सारे लोग अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि वो कितने बेस्ट हैं, कितने परफेक्ट हैं, बट थ्रू दिस चैनल आई रियली वांट टू शो टू माई सेल्फ कि मैं कितना ग्रो करूँगा इतने टाइम में। इट विल बी लाइक अ व्लॉगिंग थिंग। तो हम व्लॉग करेंगे on this channel and I'll be showing you every aspect of my training, of my music production, of my day. तो अभी मैं I'm in office right now. Like I'll be showing you a few bits and pieces of what's going on in the office. क्या preparation चल रही है foreign जाने की, that also I'll show. Country मैं soon disclose करूँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। टाइम हो रहा है 8:57 PM. I don't know आपको दिख रहा होगा कि नहीं, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। It's 8:57 PM. तो अभी हम सून 15-20 मिनट्स में सो जाएंगे। सुबह मेरे को उठना है 5 AM। वील बी गोइंग फॉर अ रन। तो कल मैं क्योंकि हाइब्रिड एथलीट की तरह ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ सिंस पास्ट 1 मंथ। आई स्टार्टेड दिस नॉट वेरी फार अवे। मैं लास्ट ईयर तक काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट था। आई वॉज अबाउट 85 kgs. नाउ आई एम करेंटली वेइंग अबाउट 70 kgs. सो आई हैव लॉस्ट अबाउट 15 kgs इन पास्ट 6 months. तो अब मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ा हाइब्रिड एथलेटिज्म की तरफ जाना चाहिए। बट अब हम करने वाले हैं थोड़ी मस्ती। तो कल हमारा पुल वर्कआउट है बिकॉज कल फ्राइडे है। तो पुल वर्कआउट के साथ यानी पुल वर्कआउट से पहले हम अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जाएंगे एंड वहाँ जाके हम एक 5K रन करने वाले हैं। तो टुमारो विल बी माई फर्स्ट एवर 5K. आई हैव डन 4.5 in the previous 1 month since I've started this training, but 5K बेबी अब हम करने वाले हैं। तो let's see 5K कैसी जाती है। और मैं आपसे अच्छा हाँ, one more thing very important. I wanted to start it from a very scratch. तो मैंने अभी रनिंग शूज़ नहीं परचेज करे हैं कुछ। मैंने अभी आई एम नॉट वेयरिंग एनी वूप और एनी गारमिन और एनीथिंग। आई डोंट हैव एनी गियर राइट नाउ फॉर रनिंग। बट व्हाट आई हैव थॉट इज कि थ्रू एज जैसे जैसे हम चलते जाएंगे मैं वैसे वैसे गियर परचेज करता जाऊँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए शूज़ खरीदना है बिकॉज आई एम बूट स्ट्रैपिंग एवरीथिंग। स्लोली स्लोली जैसे जैसे हम उस गियर के काबिल बनते जाएंगे हम वो खरीदते जाएंगे। सी यू इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह होनी शुरू हो गई है। 5 AM 5:08 हो रहे हैं अभी। थोड़ा लेट हो गया हूँ, टायर्ड सा फील हो रहा है बट आई फील गुड इनफ टू वर्क आउट। तो तैयार होते हैं एंड देन आज भागने वाले हैं हम। सो लेट्स सी हाउ 5K गोज। अगर तुम्हें अचानक से लगे कि वीडियो क्वालिटी ख़राब क्यों गई है तो तब समझ जाना मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ और मैं कैमरा वहाँ नहीं यूज़ कर सकता हूँ। या ड्रिप चेक गाइस। तो ये पहन के आज हम रनिंग करने जा रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी बस ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा मैं थोड़ी, आई थिंक और कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। लेट्स हैव समथिंग और रन पे जाते हैं। लेट्स सी क्या कॉर्ड्स आ रहे हैं भाई। ओके फिजिक कितनी बढ़िया आ रही है। तो ब्लैक कॉफ़ी है मेरे पास एंड बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया मैंने। मेरे साथ मेरी मॉम भी जा रही हैं। और गुड मॉर्निंग फ्रैंकी। फ्रैंकी आज फ्रैंकी नहीं जाएगा हमारे साथ कहीं भी। हाँ आज तो नहीं जाएगा हमारे साथ, हम ही जाएंगे बस अकेले।
चलो। तो अब हम निकल चुके हैं अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क के लिए। अब देखते हैं कि वहाँ पे कैसी रन हमारी जाती है। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, अभी ऑलरेडी 6:05 हो रहे हैं, 6:05 6:03 हो रहे हैं। हम 5 बजे उठे थे। हमें को इतना टाइम इससे लगता है क्योंकि मैं बहुरानी हूँ और मेरे को तैयार होने में टाइम लगता है। तो अब हम वैसे ऑनेस्टली पार्क भी अभी ही खुलता है। शिट भाई, ये पर्चर ही गया। अब क्योंकि तुम्हें पूरा डल दिख रहा होगा क्योंकि मैं कैमरा मैनुअल मोड पे ऑपरेट कर रहा हूँ और मेरे पास कैमरामैन नहीं है, और मेरे पास मैं अभी चला के गाड़ी चलाते हुए इसका अपर्चर हैंडल नहीं कर सकता। एनीवेज, अब वहाँ पहुँच के बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई। तो मैं निकल चुका हूँ और अब हम पहुँचने वाले हैं। मैं अभी मम्मी से यही बोल रहा था कि जितने भी और काफ़ी सारे एथलीट्स हैं या व्लॉगर्स हैं, वो लोग मैं देखता हूँ 4 बजे 4:30 बजे घर से निकल जाते हैं अपने, एंड दे आर गोइंग टू नेहरू पार्क या घिटोरनी में ट्रेन कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो जाके आ जाते हैं। मैं सोच रहा था कि ट्रैफिक से बचना कितना इम्पोर्टेंट है गुड़गांव में। तो शुरू से अर्ली राइजर रहे हो? हाँ, मैं अर्ली राइजर रहा हूँ, बट मेरा इंजीनियरिंग ने मेरी पूरी टाइमलाइन ख़राब कर दी है, तो मेरा गेम वहाँ ख़राब हुआ था। अदरवाइज हाँ, टाइम पे वापस उठना शुरू करना पड़ेगा। ऑनेस्टली इतना मुश्किल नहीं लग रहा। अगर टाइम पे सो जाता हूँ तो टाइम पे उठना भी मुश्किल नहीं लगता। टाइम पे सोना ही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि उस समय दिमाग में बहुत आइडियाज़ आ रहे होते हैं, बट यू हैव टू जस्ट स्लीप। आईफोन की सेटिंग्स इतनी ख़राब है ना, ये सीधा आगे से रेड लाइट से लेफ्ट ना, आईफोन की सेटिंग्स इतनी ख़राब है ना कि रिकॉर्ड नहीं करता है ढंग से। ये 4K में रिकॉर्ड नहीं करता है, पहले HD में करता है। तो मुझे वो सेटिंग्स चेंज करनी है, बिकॉज इतनी दिक्कत होती है ना। पहले इसको सेट करो 4K में, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करना शुरू करो। वही की आदत नहीं है। होटल लाने का भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि भरना भूल गया। जिम की आदत है, इसकी आदत ही नहीं है कि यहाँ पे पानी मिलेगा नहीं। इतना लेट पहुँचे हैं भाई, रास्ता पूरा घूम गया। मैम पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे। सो अभी 6:30 हो रहे हैं शायद। हाँ, 6:30 हो रहे हैं। हम 6 बजे निकले थे, बहुत लेट हो गया है। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे गाइस। अब आगे का मैं इतना कैमरे से नहीं शूट करूँगा, ज़्यादातर इट विल बी फ्रॉम फ़ोन ओनली, क्योंकि कैमरा मैं ऑपरेट करके भाग नहीं सकता हूँ। तो हाँ, लेट्स सी कैसा रहता है सारा। पहला किलोमीटर डन। ऑनेस्टली मुझे थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए। दिस इज अ zone 2 एक्सरसाइज एंड आई एम प्रॉब्ली इन zone 3 zone 4, आई डोंट नो। किलोमीटर हुआ एंड आई रियली फील लाइक गिविंग अप। मैं बहुत थक चुका हूँ। बट कुछ भी हो जाए, मैं 5K पूरा करके ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए, बिकॉज आई मेड अ प्रॉमिस एंड आई फुलफिल इट। आई विल कंप्लीट द 5K। लेट्स गो गाइस। 5K कंप्लीट हो गया है। तो एक पॉइंट पे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैंने ऑलमोस्ट गिव अप ही कर दिया था, बट फिर देन आई रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस रन इज़ फॉर मी। तो हाई कर रहे थे मेरे को, तो हाउ इम्पोर्टेंट दिस रन इज़ फॉर मी, देन आई रियलाइज एंड बिकॉज यू चोज टू डू दैम। तो या 5K डन बेबी, लेट्स गो भाई। आज घोड़े खुल गए थे, बट कुछ तरीके से कंप्लीट तो कर ही ली मैंने अपनी रन। तो दोस्तों 5K कंप्लीट कर लिया मैंने। स्ट्रावा का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा एक अभी
यहाँ कहीं मुझे नहीं पता मैं फ्रेम में कितना आ रहा हूँ, तभी आ रहा हूँ, कहीं लगा दूंगा स्ट्रावा का स्क्रीनशॉट। तो 5K कंप्लीट कर लिया और फाइनली लेट्स गो। पानी भूल गया इसलिए ये पीना पड़ रहा है और डिहाइड्रेशन सा लग रहा था। चल रहे हैं और मैं अपना पूरा रन का ब्रेकडाउन घर जाके करूँगा कि कितना मेरा पेस था, क्या था। ऑल्दो आपने देख लिया होगा स्ट्रावा वाले स्क्रीनशॉट में, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन हाउ आई वाज फीलिंग। और फिर उसके बाद आज हम हमारा वर्कआउट जो है वो हम आफ्टरनून में करेंगे, मतलब पोस्ट ऑफिस, और वर्कआउट का भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड अभी घर जाते हैं, देन लेट्स गो फॉर ऑफिस, और ऑफिस जाते हैं। जैसा कि मेरे फेस पे जोरदार लाइट पड़ रही होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सुबह हो चुकी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुबह हो चुकी है। इस समय अभी 8 बज रहे हैं, 8:04, 8:03 पता नहीं कितने बज रहे हैं। तो दिक्कत ये हुई, मैं 5 बजे उठ तो गया था, मैं 5 बजे वहाँ चला भी गया था, मतलब मैं अराउंड 5:45 घर से निकल गया था। बट मैं क्योंकि पहली बार जा रहा था तो मैं थोड़ा सा गलत चला गया और मेरा रास्ता गलत हो गया, और उस वजह से मेरे को 30 मिनट्स देर हो गई। तो उस चक्कर में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब अब जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा और जल्दी उठेंगे। हम अभी मैं 5 पढ़ा था, आई विल वेक अप एट 4:50 और 4:45, ताकि थोड़ा जल्दी हम कवर अप कर सकें एंड वहाँ से जल्दी निकल सकें, क्योंकि मुझे बहुत ट्रैफिक मिला रास्ते में, दिमाग ख़राब हो गया। बट बॉडी लुक्स इन शेप और काफ़ी ज़्यादा स्वेट आ चुका है, बट वट एवर इट इज़ हम कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ेंगे। सो लेट्स गो बेबी। अच्छा हाँ, एनालाइज करना था थोड़ा सा कंटेंट। रुको 1 मिनट, मैं फ़ोन लेके आता हूँ, मेरा फ़ोन कहाँ। तो फ़ोन आ चुका है एंड लेट्स सी क्या मैंने गुल खिलाए हैं। तो अभी मेरे पास कोई प्रॉपर ट्रैकिंग ऐप तो है नहीं, मतलब मेरे पास वॉच नहीं है कोई। तो मैंने सोचा कि स्ट्रावा का स्टैटिस्टिक्स स्ट्रावा के देखते हैं। तो लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन दिस। तो ये मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इसका प्रॉबेबली। सो मैं भागा टोटल 5.02 km एंड दिस वाज माय फर्स्ट 5K। कितना एफर्ट लगा है मेरा ये सब करने में, बिकॉज पहली बार 5K भागना बहुत हार्ड लगता है, और ऑनेस्टली इट इज़ हार्ड। तो हम भागे 5.02 km, पेस वॉज शिट, इट वॉज 6 minutes 45 seconds पर किलोमीटर, बट दिस वॉज एंड्योरेंस रन, तो चलो कोई बात नहीं, द पेस डज नॉट मैटर दैट मच, आई ट्राई टू फिक्स इट मोर। तो हम टोटल 33 minutes 54 seconds भागे, मतलब कि 34 minutes ऑलमोस्ट लगे मेरे को 5K पूरा करने में। एलिवेशन गेन वॉज 66 मीटर, टोटल अराउंड 5000 स्टेप्स पूरे करें। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज, मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ, मैंने कभी भी पहले 5K नहीं किया था एंड जनरली मैं ट्रेडमिल पे भागता था अभी तक। तो आई यूज टू थिंक कि जैसे ये 3K है तो भाग लिया हो गया। बट द प्रॉब्लम इज़ व्हेन यू आर रनिंग इन अ ग्राउंड लाइक दैट, हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसमें इतना एलिवेशन था, बीच बीच में पूरा ऐसे पूरा ऐसे पूरा ऐसे पूरा ऐसे। उस वजह से मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी, मतलब आई वॉज लिटरली स्ट्रगलिंग। मेरे को लगा था मैं आराम से 5K करूँगा, 6K तक की कैपेसिटी होगी एंड आई विल बी फाइन, बिकॉज मैं पहले ट्रेडमिल पे 4.5 ईजी कर चुका था। बट आई रियलाइज कि रियल लाइफ में वहाँ भागना इज़ एक्चुअली रियली हार्ड। तो या लेट्स गो अहेड विद द डे। बॉडी बढ़िया तो लग रही है यार आज। एनीवेज, दैट्स हाउ आई लुक। ऑल्दो ये सब एक रनर को करने की क्या ज़रूरत है। तो अभी मैं किचन में आया हूँ अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने। कुछ ऐसा बहुत फैंसी नहीं खाता हूँ मैं, अभी मैं दिखा दूँगा मैं क्या खाता हूँ, बट आई डोंट ईट समथिंग वेरी वेरी फैंसी। मैं बेसिकली बस अभी क्या लूँगा, मैं अपना प्रोटीन लूँगा। सो बेसिकली प्रोटीन शेक, मेरे को वे सूट नहीं करता तो मैं प्लांट प्रोटीन लेता हूँ, तो बस प्लांट प्रोटीन लूँगा एंड आई विल ईट स्प्राउट्स। तो मेरी मॉम क्या करती है, स्प्राउट्स प्रिपेयर कर देती है मेरे लिए, सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मेरे को बस वो स्प्राउट्स खाने हैं, अराउंड 150 grams। सो आई ईट स्प्राउट्स, आई ईट माई ओट्स विद मिल्क, नो शुगर इन दैट। कभी कभी बनाना तो मैं डालता ही हूँ, बट आई ऐड कैश्यूज समटाइम्स, मतलब काजू एंड या। तो अभी यही मेरे को खाना है एंड मैंने बता दिया, ओट्स विद मिल्क एंड जिसमें बनाना भी होते हैं एंड क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स हो गए,
और प्रोटीन। तो अभी ये मेरा ब्रेकफास्ट है। सुबह मैंने ब्लैक कॉफ़ी और एक बनाना खाया था, अभी ये है। एंड देन प्रॉब्ली एट 12-12:30 आई विल बी ईटिंग वाटरमेलन या। और फिर लंच आज, अच्छा हाँ, टुडे मेरे को अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ बाहर लंच करना है, तो आज मैं घर से लंच नहीं ले जा रहा। तो वो किसी और वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं लंच क्या खाता हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि आई ईट द सेम लंच डेली बेसिकली। तो मैं लंच दिखाऊंगा, बट टुडे आई विल बी गोइंग आउट, सो आई विल शोइंग यू दैट। थोड़ी मस्ती करेंगे बाहर, थोड़ा फन करेंगे। लेट्स गो। ये मेरा बेसिक ब्रेकफास्ट है। यहाँ पे हमारे पास ओट्स हैं और स्प्राउट्स हैं, एंड दिस इज़ माय प्रोटीन शेक। तो अभी ये एक तो चीज़ इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए कि एक सेकेंड खुद पे आ जाओ। यस, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा बेसिक खाना है मुझे रोज़ खाना होता है। एंड अब इट्स 10 और मेरी एक मीटिंग शुरू होने वाली है अब ऑफिस की। सो अब मैं वो मीटिंग कर लेता हूँ एंड अपना खाना भी साथ साथ खा लेता हूँ। गोटेड गाना सुन रहा हूँ मैं, गोटेड गाना। तुम्हें गाना सुन के मज़ा आएगा। ऑफिस और इसके बाद जिम भी जाना है हमको, तो इसलिए पीछे एक बैग पड़ा हुआ है। बहुत गर्मी है गाड़ी में, गाड़ी से उतरना पड़ेगा। बट बेसिकली हम लोग आ चुके हैं अब ऑफिस एंड अब थोड़ी देर करेंगे काम। थोड़ी देर मतलब काफ़ी देर काम करना होगा, क्योंकि मेरी जो मैनेजर है उन्होंने मेरे को थोड़ा काम ज़्यादा दे रखा है अभी। ऑल्दो आई एम ऑन नोटिस पीरियड, बट स्टिल आई हैव सम वर्क टू डू। आई विल डू दैट। जस्ट किडिंग, वैसे बहुत अच्छे चिल हैं भाई वो। मैम अगर आप ये देख रहे हो, यू आर द बेस्ट। तो लेट्स गो भाई। सबका गेम हो गया भाई। मैं गाड़ी खाली करो तो इसको बैठा के हाँ भाई हम बना दो। आज हमने मारा ई वाला भाई, आज हमने पार्टी कर दिया भाई। भाई हो गया है ओवर एंड अभी बज रहे हैं अराउंड 5 एंड अब हम जाएंगे जिम। तो जिम के लिए तैयारी, बस सारा सामान हो गया लोड। एंड मतलब यहाँ पे ऑफिस में भी अगर मैं घर से काम करूँ, मुझे लगता है वर्क फ्रॉम होम से बेटर ऑफिस आना है। वर्क फ्रॉम होम में तुम्हें घर पे बस काम करना होता है, बट जब तुम यहाँ आते हो भाई, तुम्हारे दोस्त इतने ख़तरनाक होते हैं ना कि मतलब काम तो चलो हो जाता है, टाइम पास बहुत तगड़ा होता है। बीच में घर आ गया था, कुछ घर पे काम आ गया था, तो घर आ गया था। बट तो मैंने कहा चेंज भी कर लेते हैं एंड डायरेक्टली फिर जिम चलते हैं। भाई मुझे ना कभी कभी अजीब से चीज़ें आती दिमाग में, जैसे मतलब मैं हमेशा से सोचता था कि एथलेटिक बॉडी चाहिए, एथलेटिक बॉडी चाहिए, विराट जैसी बॉडी चाहिए, बॉडी चाहिए, वो बॉडी चाहिए। बट एक चीज़ जो मैंने कभी रियलाइज़ ही नहीं करी वो ये है, मतलब मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था कि भाई हाउ टू गेट मोर एथलेटिक बॉडी, हाउ टू गेट एथलेटिक बॉडी। उसमें लोग कहते थे शोल्डर्स मार लो, लेग्स पे ये कर लो, एक्स फ्रेम ले आओ, पता नहीं क्या क्या, और वो चीज़ें काम करती हैं। बट वॉट आई रियलाइज रिसेंटली, जब से मैंने रनिंग शुरू करी, दैट एथलेटिक बॉडी इज़ नॉट समथिंग कि तुम्हें जो मतलब तुमने बस जाके मतलब ऐसे तुम बना सकते हो। बहुत रीसेंट रियलाइजेशन है मेरा। एथलेटिक बॉडी ऐसी है कि भाई वो तो आउटकम है। तुम जब तुम करने लगोगे कुछ वर्कआउट, या मतलब जब तुम ट्रेनिंग वैसी करोगे एथलीट की तरह, उस पॉइंट पे जब तुम एथलीट की तरह ट्रेन कर रहे होगे भाई, तब तुम रियलाइज़ करोगे कि भाई तब एथलेटिक बॉडी उसका आउटकम होती है। मतलब कि इट इज़ नॉट समथिंग विच यू कैन मेक, इट इज़ समथिंग जो तुम्हारी बन जाती है। तो ये मुझे बात काफ़ी मतलब बढ़िया लगी कि एथलेटिक बॉडी तुम बस बनाने के लिए ऐसा कुछ अलग से नहीं कर सकते, तुम्हें बस एक एथलीट की तरह ट्रेन करना पड़ेगा एथलेटिक बॉडी बनाने के लिए, नथिंग मोर। गाड़ी मैंने वहाँ पीछे लगा दी है
बट उधर वाला जो लिफ्ट है ना वो हमारे जिम तक नहीं जाती, तो जिम पे जाने के लिए वहाँ सामने एक एलिवेटर है, वहाँ तक जाना पड़ता है। मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ पेन है, दिक्कत है कि नहीं जा सकते। इट्स जस्ट गाड़ी पास होती है तो जब वापस आते हो तो सही रहता है, थोड़ा थक जाते हो जब। एनीवेज क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ के गार्ड बहुत बढ़िया है भाई, मतलब ये गुड अर्थ मॉल है, बढ़िया लोग हैं भाई, एकदम अच्छे से बात करते हैं सारे गार्ड्स। जनरली दे आर अ लिटिल अजीब जो और गार्ड्स होते हैं, पर यहाँ के लोग बढ़िया हैं भाई, सभी बढ़िया, पूरा स्टाफ बढ़िया है। बहुत हैवी ट्रैफिक हो गई है, उस वजह से बहुत पेन हो रहा है वर्कआउट करने में। ऑल्दो मैंने कुछ एक्सरसाइज तो कर दिए थे, स्टिल काफ़ी पेन हो रहा है। वेरी हार्ड टू मेंटेन फॉर्म एंड एवरीथिंग भाई, बहुत हालत ख़राब हो गई है, पर मज़ा भी आ रहा है ऑनेस्टली। निपल शेपिंग के अलावा फील्स रियली गुड। ट्रेनिंग इज़ जेन्युइनली हार्ड। अभी क्या बोलते हैं ट्रैप्स के लिए शर्ट्स कर रहा था मैं इधर, एंड हालत ख़राब है भाई। को पेल दिया तो वर्कआउट ने मुझे पेल दिया, बट किसी ने तो किसी को पेल दिया है। बट जो भी है बॉडी ट्रेन हो चुकी है आज, एंड सिक पंप आया था भाई ऑलरेडी। भाई तुम बाइसेप देखो क्या पंप फटने को हो रही है भाई। तो या मज़ा आ गया आज ट्रेन करके। बस थोड़ी चेफिंग हो रही थी जो मैं जिम में भी बोल रहा था, बट आई थिंक इट्स द न्यू नॉर्मल फॉर मी, क्योंकि भाई रनिंग करेंगे तो ये होगा। मेरा जिम में एक फ्रेंड है, वो मुझे बोल रहा था कि देयर सम सॉर्ट ऑफ निपल टेप्स या समथिंग कुछ आता है जिससे कि चेफिंग तुम्हें कम होती है, क्योंकि लेग्स में भी हो रही थी। तो वो बोल रहा था कि यू कैन यूज़ दैट एंड इट विल बी बेटर फॉर यू। स्किन देखो वैसे ग्लो कर रही है, वही मेरी सुबह वाली बात, स्किन केयर ऑलवेज वर्क्स। वो ना कुछ चीज़ें एड्रेस करनी थी, थोड़ी कैमरा क्वालिटी ख़राब हो रही होगी बिकॉज मैं कैमरा से शूट नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि यार अभी मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है कि मैं जिसको कैमरा दे सकूँ और मैं ऑपरेट कर सकूँ, क्योंकि मैं नहीं तो वर्कआउट नहीं कर पाऊँगा अगर मैं साथ में कोई कैमरा, मतलब मैं पूरा कैमरा यूज़ करूँगा साथ में। तो मैं तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द व्लॉग आज आईफोन पे बनाए, क्योंकि एक तो ऑफिस में तुम कैमरा ले जा नहीं सकते हो, एंड देन मैं ऑफिस से जाता हूँ तो आई कांट फिल्म, क्योंकि मतलब तुम्हारे पास कैमरा होता नहीं है। आई डोंट हैव द कैमरा राइट नाउ, तो उस वजह से मेरे को सब कुछ फ़ोन से शूट करना पड़ता है, और जितना मैं कर पाता हूँ बिकॉज यू नो अभी मैं आई एम न्यू टू व्लॉगिंग, एंड मेरे को अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, मेरा गेम हो जाता है। तो मैं अब जैसे तुम अभी इस व्लॉग में भी देख रहे हो ना, मैं थोड़ा ज़्यादा फॉर्मली बात कर रहा हूँ, बट आई थिंक एज द व्लॉग्स विल प्रोग्रेस मेरी थोड़ी ज़्यादा पर्सनैलिटी ओपन अप होगी। तो आई थिंक या वो दैट विल हैपन सून, क्योंकि जैसे जैसे मैं व्लॉग्स करता जाऊँगा वैसे वैसे आई विल बी हैविंग अ बेटर कंट्रोल ओवर दिस। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, लेट्स सी हाउ दिस व्लॉग गोज़। तो अभी हम लोग जाएंगे फटाफट घर, और घर जाके अभी टाइम हो रहा है 6:51 हो रहा है अभी मेरी वॉच में, तो जो भी है तो हम घर जाएंगे। हमने करीब 1.5 घंटा ट्रेन किया होगा, एंड तो अभी हमारा रनिंग हो चुकी है, हमारा ऑफिस हो चुका है, हमारी क्या बोलते हैं ट्रेनिंग हो चुकी है। अब मुझे जो तुम सारा देख रहे हो ये सारा एडिट करना है, क्योंकि ये कल अपलोड होना है, तो आई नीड टू गेट दैट एडिटेड टुडे, एंड आई नीड टू स्लीप ऑन टाइम एज वेल। आज शायद थोड़ा लेट हो जाएगा सोने में, क्योंकि आज फ्राइडे भी है, तो यू नो घर पे भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है फ्राइडे को, प्लस कल रनिंग नहीं है सुबह। सैटरडे को आई टेंड टू गो लिटिल लेट टू द जिम प्रॉबली, देखते हैं जब भी होता है। बट बेसिकली आज अभी घर जाके थोड़ा फ़न करेंगे, थोड़ा टीवी देखूंगा, बहुत टाइम हो गया, एंड देखते हैं कैसा रहता है सब कुछ। अभी तो भाई एंजॉय करेंगे। ये गोटेड गाना है भाई, गोटेड गाना है। शौक दे पट होड़िए जट दे मुंडे दे, ओ तीन शौक दे पट होड़िए जट दे मुंडे दे, घोड़े चिट्टे कुड़ियां ब्राउन गड्डियां कालियां नी, घोड़े चिट्टे कुड़ियां ब्राउन गड्डियां कालियां नी। चलो भाई घर जा रहे हैं अब। फोकस ऑन मी बेबी, फोकस ऑन मी। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो गन्स थोड़ी रेडी हो गई हैं, क्योंकि आज हमने बैक बाइसेप ट्रेन की थी अभी शाम को ही, मतलब पुल वर्कआउट किया था, तो हेंस द गन्स आर आउट। एंड
आज का ब्लॉग ख़त्म हो गया है। मैंने एक्चुअली खाना मैं आपको दिखाना भूल गया, बट बेसिकली मैं पनीर के चीले खाता हूँ। उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा दिखाने लायक था नहीं, और ऑनेस्टली मैं भूल गया था कैमरा ऑन करना। दिस वाज द फर्स्ट ब्लॉग। मैं ऐसा और कंटेंट शेयर करूँगा, जैसे आज मैंने अपनी लाइफ के बारे में आपको बस एक एस्पेक्ट दिखाया विच वॉज लाइक ट्रेनिंग, बट आई विल शो यू probably in the next vlog if I get an opportunity to show you my musician life, कि मैं एक म्यूजिशियन की तरह कैसे ट्रेन करता हूँ। मतलब फॉर योर एग्जाम्पल मेरे पास इधर एक गिटार पड़ा हुआ है, हेयर इट इज़, सो में दिखाएंगे। बट बेसिकली आई हैव अ गिटार, आई एम अ म्यूजिशियन, आई हैव बीन परफॉर्मिंग फॉर अबाउट 10 years, तो मैं वो भी दिखाने वाला हूँ तुमको सून। मैं जहाँ फॉरेन मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ, क्या शॉपिंग है, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली, वो तो सब मैं तुम्हें दिखाने ही वाला हूँ। अभी अगर तुम यहाँ तक आए हो तो भाई अब तुम मेरा यहाँ पे तुम्हें मेरे सोशल्स दिख रहे होंगे, सोशल्स का नाम पे इंस्टाग्राम दिख रहा होगा। सो बेसिकली यू कैन चेक आउट माई इंस्टाग्राम एज वेल, एंड प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो इस वीडियो को, सो दैट आई गेट कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड मैं ऐसे ही कॉन्टेंट बनाता रहूँगा।